नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आपको विश्वास होगा कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें भी महिलाओं और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? एक बड़ा सवाल आपके मन में भी होगा। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने की परमिशन दिया करती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब ये था कि महिलाओं, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाया करते थे। आपको बता दें कि दुनिया में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरी दुनिया में महिलाओं और गरीबों को सरकार में भागीदारी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सरफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सरफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। इसे लेकर दुनिया भर में कई संघर्ष हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो इसने और ज्यादा मजबूती पकड़ ली थी और इसी का परिणाम ये रहा कि देर सवेर पूरी दुनिया में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया, वोटिंग राइट्स मिल गए। अमेरिका जैसे देश को महिलाओं के सम्मान के लिए और समान वोटिंग अधिकार पाने के लिए 144 साल लग गए थे। उन्हें 1920 में वोटिंग का राइट मिला और इसी तरह ब्रिटेन में भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलने में लंबा समय लगा। यहाँ 1928 में उन्हें मताधिकार मिल पाया था। हालांकि भारतीय महिलाएं इस मामले में थोड़ी सी लकी रही हैं। उन्हें वोट देने का अधिकार उसी दिन मिल गया था जिस दिन इस देश का जन्म हुआ था, यानी 1947 में भारतीय पुरुषों के साथ ही महिलाओं को वोटिंग के राइट्स मिल गए थे। अगर इसके इतिहास में जाएं तो आज़ादी से पहले साल 1921 में बॉम्बे और मद्रास पहले प्रांत बन गए थे जहां सीमित तौर पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे। बाद में 1923 से 1930 के बीच में 7 अन्य प्रांतों में भी महिलाओं को वोटिंग के राइट्स मिल गए थे। भारत में आखिरी औपनिवेशिक कानून भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देश के 3 करोड़ लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। ये देश की कुल वयस्क आबादी का 5वां हिस्सा था। इनमें महिलाओं की संख्या बड़ी कम थी। वैसे महिलाओं की वोटिंग का अधिकार मिलने के बाद पहले आम चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या करीब 17 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई थी, जिसमें से करीब 8 करोड़ यानी कि आधी आबादी महिलाओं की थी। लेकिन महिलाओं की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई हैं। कुछ प्रांतों के चुनाव अधिकारियों ने बताया था कि उन्हें महिलाओं के नाम लिखने में बड़ी दिक्कतें हुई हैं। उनका कहना यह था कि कई महिलाओं ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया और अपना नाम बताने की बजाय खुद को किसी की पत्नी, माँ, बेटी या किसी की विधवा बताने लगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और महिलाओं का पंजीकरण उनके ही नाम से किया जाएगा। इस आदेश के चलते करीब 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा देने पड़े थे क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताया ही नहीं था। बेशक आज पहले से कहीं ज्यादा महिलाएं मतदान कर रही हैं और कभी कभी पुरुषों से भी ज्यादा संख्या में वो मतदान करती हैं, लेकिन वो चुनाव में उम्मीदवार के रूप में कम ही नजर आती हैं। यानी लड़ाई आज भी लंबी है और जारी है। चुनाव आज तक की टीम की तरफ से आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और चुनाव से जुड़ी हुई ढेरों रोचक जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल चुनाव आज तक। नमस्कार।